बांस की खेती पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदल सकती है। सुनने में भले ही ये अटपटा लगे, लेकिन स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में बांस पर चल रहे शोध के प्रारंभिक लक्षण उत्साहित करने वाले हैं। शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में बांस के पौधों की ग्रोथ अच्छी देखी जा रही है। देखिए बीकानेर से दिनेश स्वामी की ये खास रिपोर्ट। बीकानेर का स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ इन दिनों शुष्क परिस्थितिकी तंत्र में बांस की खेती पर शोध चल रहा है। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार बताते हैं कि राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बांस एक प्रारंभिक प्रयास नामक परियोजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजी गई थी, जिसका अनुमोदन मिलने पर नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात और देहरादून के भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान से बांस की 11 विभिन्न प्रजातियों के करीब 200 पौधे मंगवाए गए। करीब 2.5 महीने पहले बांस के पौधों को यहाँ रोपित किया गया। खास बात यह है कि बांस के पौधों की ग्रोथ उत्साहित करने वाली है। कृषि विश्वविद्यालय ने बांस परियोजना बंबू मिशन के तहत हॉर्टिकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ के कार्यालय में सौंपी, जो कि 47 इलाके की परियोजना है, जिसे स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ये बांस परियोजना इस आशय से दी गई राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से कि शुष्क प्रदेश में, राजस्थान शुष्क प्रदेश में, शुष्क जलवायु में कितनी पौधे से पौधे की दूरी हो और कितनी पौधे करीब कितनी प्रजातियां, किस तरह की प्रजातियां यहाँ के लिए उपयुक्त हैं। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार बताते हैं कि कुल 47 लाख के इस बांस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पश्चिम राजस्थान की शुष्क जलवायु में बांस की वृद्धि और उत्पादन का अध्ययन करना है। साथ ही बताया है कि बांस की खेती किसानों को आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होगी। बांस से हस्तशिल्प के सामान जैसे चटाई, टोकरी, उपकरण, खिलौने और बर्तन इत्यादि और फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। साथ ही बताया कि बांस पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करता है, साथ ही जल स्तर बढ़ाने में सहायक है। उन्हें विश्वास है कि बांस की खेती भविष्य में पश्चिम राजस्थान के किसानों की आर्थिक उन्नति का कारण बनेगी। लगभग 11 प्रजातियां और 220 पौधे विश्वविद्यालय में लगाए गए हैं, जिनकी विभिन्न दूरियों में ये देखा जाएगा कि किस दूरी में अधिकतम लाभ प्राप्त हो। बांस में एक पौधे लगाने पर कई पौधे तैयार होते हैं और बांस लोगों के आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसे इसकी टोकरी, इसके सूप या बांस से हम बहुत से खिलौने बनाते हैं, जैसे पंखा वगैरह भी बनाते हैं। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधिष्ठाता और उद्यान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पी.के. यादव बताते हैं कि बांस की खेती राजस्थान के लिए नई नहीं है। बांसवाड़ा में बांस की खेती पहले से होती आ रही है, लेकिन पश्चिम राजस्थान की शुष्क जलवायु और कम पानी में बांस की कौन सी प्रजाति आसानी से उगाई जा सकती है, इसकी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कृषि महाविद्यालय बीकानेर को एक बांस के ऊपर परियोजना मिली है। उस बांस परियोजना में हम विभिन्न प्रजातियों की स्टडी अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि यहाँ बीकानेर के लिए कौन सी उपयुक्त प्रजाति हमको प्राप्त होती है। बांस राजस्थान के लिए नया नहीं है, यह है बांसवाड़ा के एरिया में भी इसकी खेती पहले से की जा रही है। अब हम यहाँ देखेंगे कौन सी अच्छी व्यावसायिक किस्म यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त होगी, जो कि शुष्क क्षेत्र में बहुत आसानी से उग सकती है, जिससे हमें अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सकती है, जिसका यहाँ आसानी से कम पानी में आसानी से उसको उगाया जा सकता है। इस तरह की संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं, जिससे किसान को अधिक से अधिक आय मिले तथा शुष्क क्षेत्रों में भी एक नई फसल स्थापित हो सके, जिससे किसानों को एक और अतिरिक्त आय की फसल मिल जाए। यही हमारी उद्देश्य है। बांस एक बहुउपयोगी, मजबूत, नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल पौधा है। पृथ्वी पर यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। पूरे जीवन में 25 मीटर या उससे अधिक की लंबाई तक बढ़ता है। बांस को हर साल फिर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। 3 से 5 साल के चक्र में स्थायी रूप से काटा जा सकता है। बांस अविकसित और खराब भूमि, ऊंचे भूभाग, खेत की मेड़ों और
नदी किनारों पर भी उगाया जा सकता है और इसकी फसल में कम पानी की जरूरत पड़ती है। बहरहाल 3 वर्षीय इस बांस प्रोजेक्ट के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाली बांस प्रजाति का चयन किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाली बांस प्रजातियों का किसानों के खेत में रोपण किया जाएगा। बीकानेर से दिनेश स्वामी की स्पेशल रिपोर्ट।